2019 के लोकसभा चुनाव के मतदान के बाद विपक्षी दल सरकार ही बनाने की तैयारी करने लगे। टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू, ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच कटर का काम करने लगे। ताबड़तोड़ मीटिंग होने लगी, लेकिन नतीजे सामने आए तो पूरे विपक्ष की हवा निकल गई। 2024 के चुनाव में विपक्षी यही हवाबाजी करने में जुटा है, लेकिन कहते हैं कि अब मुझे तिहाड़ जाने ही नहीं पड़ेगा। हेमंत सोरेन भी 4 जून को आज़ाद होने के सपने देख रहे हैं। राहुल गांधी ने तो विपक्षी इंडी गठबंधन को 350 सीटों पर चुनाव जिता चुके हैं, तो ममता बनर्जी अभी से सत्ता का समीकरण समझाने लगी है। मतलब कि विपक्ष बैठे ठाले हवाबाजी करने पर उतर आया है। ममता बनर्जी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आती है तो वह उसे बाहर से हर तरफ का समर्थन देंगी, मगर इसके लिए उन्होंने एक बड़ी शर्त रख दी है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीट बंटवारे पर कांग्रेस के साथ झगड़े के बाद इंडिया ब्लॉक से खुद को अलग कर दिया था। अब वह खुद हद तक पिघलती दिख रही हैं। मुख्यमंत्री ने आज कहा कि आम चुनाव के बाद विपक्षी गुट के सत्ता में आने पर वह उसे बाहर से समर्थन देंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि हम इंडिया गठबंधन को नेतृत्व प्रदान करेंगे और उन्हें बाहर से हर तरह से मदद करेंगे। हम ऐसी सरकार बनाएंगे ताकि बंगाल में हमारी माँ बहनों को कभी परेशानी न हो और जो लोग 100 दिन रोजगार योजना में काम करते हैं उन्हें दिक्कत ना हो और उनको समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। मगर इसके लिए उन्होंने इंडिया ब्लॉक की अपनी परिभाषा साफ कर दी। उनके इंडिया ब्लॉक में कट्टर प्रतिद्वंदी और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अधीर चौधरी के नेतृत्व वाली बंगाल कांग्रेस या सीपीएम शामिल नहीं है। ममता बनर्जी ने कहा कि आपको यह पता होना चाहिए कि इंडिया अलायंस में बंगाल कांग्रेस और सीपीएम को मत गिने। वे दोनों हमारे साथ नहीं हैं, वे दोनों भाजपा के साथ हैं। मैं दिल्ली के बारे में बात कर रही हूँ। ममता बनर्जी का रुख फिलहाल तब सामने आया जब देश की 70% सीटों पर चुनाव संपन्न हो गया है। फिलहाल अभी 3 दौर का चुनाव बाकी है। बंगाल में हर चरण में वोटिंग होगी। देश की हिंदी पट्टी में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल करने के बाद भाजपा दक्षिण बंगाल, दक्षिण भारत और बंगाल में ज़्यादा बड़ी सफलता हासिल करने की उम्मीद कर रही है। इस वक्त लोकसभा का चुनाव चरम गर्मी के दौर में चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह राज्य के नियमित दौरे पर हैं और उनकी नज़र राज्य की 42 लोकसभा सीटों पर है।